बड़ी प्यारी अभी देखो हम दोस्ताइश की है। अभी हम बड़े हैं खुदा के कलाम की तरफ। तो आप सबको मैं ये ज़रा इत्तला कर दूँ कि आज इस घर में जो इबादत रखी गई है एक शुक्रगुजारी की इबादत है। तो खुदावंद शुक्रगुजारी को जानता है। हमारी दुआ है कि खुदावंद उनकी उस शुक्रगुजारी को अपने हजूर कबूल फरमाए। लेकिन जो मैं पैगाम आज को देना चाहता हूँ आपको, ये पैगाम को थोड़ा सा शुक्रगुजारी से हट के है, लेकिन हमारे लिए एक बेहतरीन किस्म की नसीहत वाला पैगाम है। बाइबल में नुमान कोड़ी का जिक्र है। नुमान कोड़ी, और उसको अच्छा किसने किया था? उसे किसने अच्छा किया था? उसे एलीशा ने, जो एलिया का शागिर्द था, उसने उसको अच्छा किया था। मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि नुमान बाइबल में दो थे। एक नुमान कोड़ी था और ये गैर कौम ईरानी फौज का सिपा सलार था। जैसे हमारे ये जावेद बाजवा साहब है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस तरह ये था, बहुत बड़े अहदे पर। एक जो नुमान था ना, वो याकूब का पोता था, बिन्यामीन का बेटा था। अगर आप इनके लिए हवाले भी लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ, मैंने हवाले लिखे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटे मोटा आपको बताऊँगा। ये दो नुमान थे, जैसे दो लादर थे, जैसे बाइबल में दो यसू थे, इस तरह से ना ये दो नुमान थे। एक नुमान कोड़ी था और एक याकूब का पोता था। याद रखें, ये आपके लिए बेस्ट बात है, आप याद रखें। अच्छा, लेकिन बड़ी अजीब यहाँ पर बात हुई कि खुदा ने किस तरह से नुमान कोड़ी को एलीशा तक पहुँचा दिया। एलीशा जो था ना, एलीशा जिस मुल्क में रहता था ना, उसको वहाँ से बुला के ना सामरिया में उसको बुलाया गया। सामरिया में, कि सामरिया में आओ, यहाँ पर दरिया है जिसे दरियाए यर्दन कहते हैं, तो उसमें आके गोते ले तो तुझे शिफा मिलेगी। लेकिन निमान ने, मगरूर आदमी था, इतना बड़ा उसके पास ओहदा था, उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं नहीं जाना, क्योंकि मेरे अपने मुल्क में दो दरिया हैं। ये जो था ना, ये दमिश्क का रहने वाला था। इसने कहा मेरे तो अपने मुल्क में दो दरिया हैं, एक का नाम दरियाए अबाना था और एक का नाम दरियाए फरफर था। ये उसके मुल्क में, तो उसने कहा मैं गोता यहाँ ले लूँगा, मैंने ज़रूरी वहाँ जाना है। लेकिन उसके एक नौकर ने, यानी एलीशा के एक नौकर ने कहा कि उसको जाके क्या है कि तुझे यहाँ ही आके गोता लेना पड़ेगा, फिर तेरा कोर्ट जाएगा। वो उसके नौकर के कहने पर चला गया। उसने जाकर कहा जाके दरियाए यर्दन में 7 गोते मार। जब तू 7 गोते मारेगा तो तेरा जिस्म बच्चे की तरह साफ हो जाएगा। उसने उस खुदा के बंदा की बात को मान के जाके दरियाए यर्दन में 7 गोते मारे, तो उसका बदन बिल्कुल पाक साफ हो गया। अच्छा, जिसमें कुछ बातें हैं जो उस पर फिट आ रही हैं कि इसलिए उसको शिफा मिल गई कि उसने सबसे पहले अपने पास्टर की, नबी की बात की इज्जत की, उसको माना उसने। नंबर 2, बेशक वो इतने बड़े अहदे पर फाइज था, उसको कहा गया, उसने कहा नहीं जी मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मुझे खुदा के नबी ने, एलीशा ने कहा है। तो वहाँ पर जाके जब उसने गोते लिए, उसका जिस्म साफ हो गया। जब वो जिस्म साफ हो जाने के बाद अपने रथ पर बैठ के जा रहा था, कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका एक नौकर था जिसका नाम जहाजी था। किसका? किसका? एलीशा। इसने देखा कि यार इसने एक पैसा भी नहीं लिया इतने बड़े बंदे से, तो मैं जाता हूँ। उसने दौड़ लगाई, उसको जाके रास्ते में रोक लिया। उसने कहा वो पीछे दौड़ के आ रहा है। उसने कहा भाई खैर तो है। कहने लगा रुको जी, रुको रुको, बात कर ली। उन्होंने कहा जी 2 बंदे आ गए हैं जो हमारे आका के बड़े करीबी हैं, तो आका ने भेजा है कि आप जो लेके आए हैं ना, उसमें से कुछ ना कुछ दे दें। वो चांदी लेके आया था और कपड़े लेके आया था। उसने एक थैली चांदी की और उसने कपड़े के 2-4 जोड़े दे दिए कि यहाँ लेना। लेकिन ये चोरी गया था एलीशा से, याद रखें, ये एलीशा से चोरी था। लेकिन खुदा के रूह ने एलीशा को बताया, जिस तरह खुदा के रूह ने पतरस को बताया कि हनन्याह और सफीरा ने ज़मीन इतने की बेची है, तेरे साथ झूठ बोल रहे, उसे भी खुदा के रूह ने बताया कि ये तेरा नौकर गया है और ये जाके वहाँ से चीज़ें ले आया। वो चीज़ें बाहर रख गया। आके उसने कहा तू कहाँ गया था? एलीशा ने जहाज से पूछा तो कहाँ गया था? कहने लगा जी मुझे 1-2 बंदों से काम था, मैं मिलने के लिए गया था। उसने कहा तुझे ये नहीं पता कि मेरा रूह तेरे साथ है?
तुझे ये नहीं पता? शर्मिंदा सा हो गया, कहने लगा जी सॉरी मैं गया था। उसने कहा उनसे क्या तू लेके आया? कहने लगा जी एक थैली चांदी है, तो ये कुछ कपड़े हैं तो मैं लेके आऊँ। तो उसको एक बददुआ मिली थी, पता आपको क्या? क्या? नुमान का कोट तुम पर। उसने कहा नुमान का कोट जो है ना, आज से तेरी और तेरी नस्ल पर लग जाए, क्योंकि तूने खुदा के खादम से क्या किया है? झूठ बोला है। तूने खुदा के खादम की मेहनत को अखारत करने की कोशिश की है। पता नहीं उसने क्यों नहीं थी चीज़ें ली, हम नहीं जानते। अलीशा ने नुमान से क्यों नहीं चीज़ें ली थी, लेकिन वो जाके ले आया। चलो मैं ले लेता हूँ, उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। कई दफ़ा हम भी अपने खादमों का हिस्सा या खुदा का हिस्सा या जो कुछ हम खादमों को ठानते हैं, जब हम उसमें गड़बड़ करते हैं ना, तो याद रहे खादम भी देख रहा होता है और खुदा भी देख रहा होता है। क्योंकि मैं कलाम में सही हवाले मिलते हैं कि पतरस को बड़े सफाई से रूह ने कहा था कि ये तेरे साथ झूठ बोल रहा है, और उनको सजा मिली थी दोनों मियाँ बीवी को। 3 घंटे में दोनों मियाँ बीवी मर गए थे, छोटी सी गलती पर। यही हाल इसके साथ हुआ। उसने कहा इसका तो कोड साफ हो गया, लेकिन तेरी नस्ल में से कभी ये कोड नहीं जाएगा। और वो उसी दम कोड से मर गया था। ठीक है, यानी नतीजा ये है जब हम कोई गलती करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये 7 गोते जो थे, ये 7 गोते पहले गोते से क्यों पाक साफ हो गया? 7 गोते क्यों देने पड़े उसको? उसने कहा जाके 7 गोते मार दिया तुमने। फिर वहां पर और भी दरिया, नदियां, नाले मौजूद थी। यर्दन का नाम उसने क्यों लिया था? पता किसी को? यर्दन एक ऐसा दरिया था जिसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यर्दन एक ऐसा दरिया था, यहाँ पर से यशवा ने 5 चिकने पत्थर मंगवाए थे ताकि वो खुदा के लोगों की मदद कर सके। यशवा ने मंगवाए थे, है जी, इसलिए उसका नाम बड़ा आगे आ रहा था। हालांकि उसने कहा भी है, उसने कहा मेरे मुल्क में 2 दरिया हैं, एक का नाम अबाला है, एक का नाम फरफर है, मैं वहाँ गोते ले लूँगा जाकर। उसने कहा नहीं भाई, जो तेरा खादम कह रहा है, जो पास्टर कह रहा है वो कर। उसने कहा तुझे वहीं जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर उसने गोते मारे, उसका बदन साफ हो गया। और ये जो 7 गोते हैं, ये किसी 7 चीज़ों को पेश करते हैं जिस पर हमने पैगाम तैयार किया है। लेकिन मैं 7 चीज़ों को नहीं बयान कर सकूँगा, एक कोई करूँगा, बड़े बड़े हवाले हैं एक एक के लिए। अच्छा, ये जो 7 गोते हैं ना, ये उस नुमान की इस बीमारी का इलाज थे। जिस तरह ये हमें गुनाह की बीमारी लगी होती है ना, तो यीशु के बगैर नहीं जाती, इसी तरह नुमान को भी कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ को गुनाह से तशबीह दी गई है कलाम में। कोढ़ एक किस्म का गुनाह है, ये गुनाह था उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो तो सिपा सलार था आरामी फौज का, बहुत बड़ा, जैसे हमारे बाजवा साहब है, इस तरह वो सिपा सलार था, यानी ये कह लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था आराम की फौज का। बड़ा मगरूर और घमंडी किस्म का बंदा था। अलीशा ने कहा तुझे यहाँ ही आना पड़ेगा। उसने कहा जी लेशा को उधर ले आओ। उसने कहा तू नबी को ये कह रहा है, उधर आ, अगर तूने शिफा पानी है। कैसे उसको पता चला कि अलीशा वहाँ पर है? ये एक लड़की को अगवा करके इसराइल से लेके आए थे, और उस लड़की ने उसको कहा था नुमान को, अगर तू मेरे मुल्क में होता तो मेरे मुल्क में एक नबी है जो तेरे गुनाह से तुझे पाक साफ कर सकता है, तुझे कोर्ट से बचा सकता है। इसके ज़हन में ये बात में ऐड करूँगा, कोर्ट चला जाएगा लेकिन तुझे मेरे मुल्क में आना होगा। फिर ये सामरिया में आया है, सामरिया में ही लेशा था, उसने वहाँ पर उसको कहा जाके गोते ले। जब उसने गोते लिए तो उन गोतों से लेके ना तो पाक साफ। पहली बात, 7 का अदद आमलियत को बच्चों पेश करता है, याद रखें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पहला गोता है ना, ये उसकी अलहदगी को पेश करता है, अलहदगी को, नुमान कोड़ी की अलहदगी को पेश करता है। वो भी तक खुदा के नज़दीक नहीं था, वो अलहदा नहीं हुआ था। अलीशा चाह रहा था कि उसको अलहदा किया जाए ताकि ये गुनाह जड़ से निकल जाए और ये हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। नबी को खुदा गाइड कर रहा था कि इसको 7 गोते देना, वो 2 भी दे सकता था, 3 भी दे सकता था, 4 भी दे सकता। क्यों उसने 7 कहे? 7 गोते किसी न किसी चीज़ को अलग अलग पेश करते हैं। पहला गोता उसकी अलहदगी को पेश करता है कि उसने अपने आप को गुनाह से अलग अलग कर लिया और एक ही गोते से सारे का सारा गुनाह धुल गया। ठीक है, आइए दस के लिए हवाले देखते हैं। अलहदगी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अलहदा नहीं ना हुए, उसी तरह सारे काम करते जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी करते जा रहे हैं, हम अभी तक कोर की मर्ज में, गुनाह की मर्ज में फंसे हुए हैं। निकालिए दस के लिए वाला ज़बूर 4 की 3 आए, 4 ज़बूर की 3 आए। पहला गोता उसकी अलहदगी को पेश करता है, उसको अलहदा होना बहुत ज़रूरी था। हाँ जी, 4 की 3।
जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ जी, याद रखो कि खुदावंद ने किसको? दीनदार को अलग कर रखा है। ज़बूर नबीस कह रहा है ये, याद रखो कि खुदावंद ने दीनदार को क्या कर रखा है? अलग। मैं अलहदगी पर आपको पैगाम दे रहा हूँ कि पहला गोता उसकी अलहदगी को पेश करता है, और ये हवाले हमने देखने हैं कि अलहदगी से किस तरह उसको बरकत मिली और किस तरह वो बरकत लेके वहाँ से गया। पहली बात अलहदगी। हमें सबसे पहले अपने पास्टर के हुक्म को मानना चाहिए। पास्टर अगर पास्टर हो, अगर पास्टर को टुकर चांब हो ना, तो फिर वो आपको गलत तालीम भी दे सकता है। लेकिन जब पास्टर तालीम देता है, उसकी इज्जत करना, उसकी बात मानना नहायत ज़रूरी है। एलीशा के ऊपर डबल रूह का मसा क्यों था, पता किसी को? ये एलीशा जिसने ये मौजज़ा किया था, क्यों डबल? इसके उस्ताद ने 7 मौजज़े किए थे, इसने 14 क्यों कर दिए थे? इसलिए कि अपने उस्ताद का ये बड़ा वफादार था, ये बड़े हुक्म एलिया का मानता था। जब एलिया ने इसको अपने पीछे आने के लिए कहा है ना, तो इसने एक हल, जो 12वां हल था ना, उस पर जोड़ी बैलों की हल पंजाली लेके ना, तो सबसे पीछे इसने हल लगाया हुआ था। उसने कहा सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे आ। उसने कहा पहले मुझे ज़रा इजाज़त दे कि मैं अपने माँ बाप से इजाज़त लूँ, फिर मैं आके तेरे पीछे चलूँगा। एलीशा ने एलिया को ऐसे कहा था, यानी माँ बाप की भी ताबेदारी है, अपने उस्ताद की भी ताबेदारी है। और उसने कहा ठीक है। जब उसे जबरत लेके आया, सबसे पहले उसने हल पंजाली सब तोड़ ताड़ के ना, लकड़ी के थे, उनकी लकड़ियाँ बनाई, दोनों बैल दबा किए और दोनों बैलों का गोश्त उबाल के लोगों को खिला दिया। क्यों भाई? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ये रहेंगे, ना मेरा ध्यान इधर लगा रहेगा, मैं खुदा की खिदमत करूँगा। जब उसने एलिया की ताबेदारी की तो खुदा ने उसको 14 मोजज़ों से नवाजा। उसने 14 मोजे किए थे, जबकि उसके उस्ताद ने 7 किए थे। इस तरह जब हम ताबेदारी करते हैं तो ताबेदारी एक बहुत बड़ा मैं एक दफ़ा खातम को पैगाम देते हुए सुनता था। उसने कहा अगर कोई अपने सीनियर की, अपने पास्टर की, अपने पेशवा की इज्जत ना करता, ये ख़तरनाक गुनाह है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आपने ये सख्त लफ्ज़ बोल दिए हैं, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं? उसने कहा बता सकता हूँ, कोई हवाला? मैंने कहा कलाम से दे। उसने कहा एलिया और एलीशा की मिसाल हमारे सामने है। अगर एलीशा इतनी ताबेदारी से एलिया की ताबेदारी ना करता, पास्टर जी कभी भी वो 14 मोजे करने का हकदार ना होता। आज हम पढ़ते हैं, गाते हैं, तो उस पर डबल मसा था रूह का। क्यों? कि वो ताबेदार था अपने उस्ताद का। इसलिए बच्चों, ये सबसे बड़ी बात है, ये आपके पास्टर है, बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी ताबेदारी में रहें। अगर वो कहते हैं ये करो, ये ना करो, आपको ताबेदारी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ताबेदारी करेंगे तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और ज़्यादा आगे जाएंगे। ये ताबेदारी जो है ना, ये अगर उसने ना की थी एली के बेटों ने, तो उनका अंजाम जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है। एली सरदार काहिन था, 40 साल तक वो इसराइल का काजी रहा था। सिला में काजी था वो 40 साल तक। लेकिन उसके बेटे 2 थे, का नाम फिनहास था, एक का नाम हुफनी था। दोनों ही अपने बाप के नाफरमान, दोनों ही खुदा के नाफरमान, दोनों ही कलीसिया के नाफरमान थे, और बड़ी गंदी गंदी हरकतें थी उनकी। खुदा पसंद नहीं करता था। हुआ क्या? दोनों ही जंग में मारे गए, और उनकी नाफरमानी का सारा खमियाजा एली को भुगतना पड़ा था। खुदा ने कहा तूने इनको तालीम नहीं दी, वरना आज ये ऐसा ना कर। कई दफ़ा हमें अपने बच्चों की भी सज़ा मिल जाती है जब हम उनको नसीहत नहीं करते। ये जो खानम बनना या खानम बन के चलना, अगर हम इसमें कोताही कर जाते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि हम जिंदा खुदा के हाथों में पड़े हुए ख़तरनाक सिमत की तरफ जा रहे हैं। ये सारी बातें हमें देखनी पड़ती हैं कि हम खुदा के लोग हैं और हमारा क्या हाल है। इसलिए ये सारी बातें देखनी। पहली बात अलहदगी, ये उसके लिए अलहदगी थी नुमान कोड़ी के लिए। नुमान कोड़ी आम बंदा नहीं था। अब हम कहें कि ये बाजवा साहब जो है आम आदमी है, पूरी फ़ौज का कंट्रोल उनके पास है। इसके लिए भी आप पढ़ लें, मैं आपको वादा देता हूँ कि ये पूरी आरामी फ़ौज का सिपा सलार था। छोटा मोटा बंदा नहीं था, ये बहुत बड़ा बंदा था। तो ये अकड़ा हुआ था कि मैंने नहीं जाना सामरिका में, वो यहाँ है रेशा, मुझे क्या लोड जाने की। उसके नौकर ने कहा चला जा, अच्छा रहेगा, खुदा का खानम तेरे बुला रहा है। फिर ये गया तो उसका कोड वहाँ पे साफ किया गया। अब दूसरा वाला अलहदगी के लिए बेटा पढ़ना, दूसरा करंथियों 6:17, दूसरा खत करंथियों का 6:17। अलहदगी बहुत जरूरी है। अगर ये उसका हुक्म ना मानता और ये कोड में फंसा रहना, ना इसने अलग होना था, ना इसकी जान छूटनी थी। कोड को मैं गुनाह से मिसाल दे रहा हूँ, ये कोड नहीं था, गुनाह ने इसको पकड़ा हुआ। हाँ जी,
6 की 17। 17 बेटा कर ले। हाँ जी कर ले। 17 हाँ पढ़ो बेटा, हवाला जल्दी जल्दी पढ़ा कर। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग मैं रहो। अलहदगी की बात कर रहा हूँ, इसलिए खुदावंद फरमाता है उनमें से निकल कर। अलग किन में से? जो खुदा की मर्जी पर नहीं चलते। थोड़ी सी अड़फड़ ये भी कर रहा था नुमान कोड़ी भी, लेकिन खुदा कहता है उनमें से निकल कर अलग रहो। आगे बेटा। और नापाक चीजों को और ना छुओ, नापाक चीजों को ना छुओ। आगे। तो मैं तुमको कबूल कर तो फिर लूंगा मैं तुमको कबूल कर लूंगा। आगे बेटा। और तुम्हारा बाप मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटियां बेटियां और बेटे होगे। कब? जब तुम अलहदा हो जाओगे। कभी नुमान को शफा ना मिलती, ये बात आपके ज़हन में रह जाए, आप इसको कभी पेश करते हैं। इसको कभी शफा ना मिलती। इसको क्यों शफा मिल गई? कि इसने उससे अलहदगी इस्तेमाल की। ये पानी को दुनिया से भी मिसाल दी गई है कलाम, यानी उसने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया और अलग होके उसने शिफा हासिल कर ली। याद रखें, अलहदगी बहुत ज़रूरी है कि हम अलहदा हो जाएं, फिर ये गुनाह, ये कोड़ हमारी जान छोड़ देगा। अगर इसके भी साथ साथ चले जाएंगे और सारे काम खुदा के भी करते जाएंगे, इसका मतलब है हम बरकत हासिल नहीं कर सकेंगे। अगला वाला देखें बेटा, हिस्कियल 20 बाब की 34 आयत। हिस्कियल 20 की 34। ये मैं हवाले आपको अलहदगी के लिए दे रहा हूँ। हिस्कियल 20 की 34। हाँ जी, 20 की 34। 34 अपने घर में ना फारिग टाइम में बेटा बाइबल पढ़ा करो, फिर आप फिर आपको बाइबल किताबों को भी पता लगेगा, हवालों को पता लगेगा। 20 की 34 बेटा। 20 की 34 बड़ी अच्छी बच्ची हैं, खुदा को प्यार करती हैं, बड़ा अच्छा है, इनको बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। 20 की 34 बेटा, हिस्कियल 20 की 34। 20 की 34। क्या का बोलेगा? पढ़े और और मैं ध्यान से क्या करो, जोर बाइबल आवर पढ़ो हाथ नहीं। और बुलंद और मैं जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू से कहर नाजिर करके तुमको कौमों में से निकाल लाऊंगा। हाँ, जोरावर बाजू और आगे कहर नाजिल करके तुमको गैर कौमों में से निकाल लाऊंगा, यानी मैं तुमको अलहदा कर लूंगा। कब? जब हम खुदा की मर्जी को पहचानेंगे। तो ये याद रहे, ये कोर को मैं गुनाह से तशबीह दे रहा हूँ, असल में नुमान को कोर तो था, ये बात मानने वाली है, लेकिन आज कोर गुनाह है। अगर हम उसमें फंसे हुए ना तो और सारे काम करते जा रहे हैं और कोड़ी भी हैं, तो उसका मतलब ये है जब तक ये मर्ज हमारी जान न छोड़ेगी उतनी देर तक हम खुदा के लोग नहीं बन सकते। जब वो कोर से पाक हो गया तो फिर आज़ादी से काम करने लगा जाके, तो वहाँ पर एक और शरारत जहाज़ी ने कर दी, लेकिन उसको एलीशा ने कहा तूने ये गलत काम किया है, अब वो तो पाक हो गया, तेरी नस्ल में से कभी भी ये कोर नहीं निकलेगा। कितनी बड़ी बददुआ थी जो खुदा के खादिम ने उसको दी। इसी एलीशा ने एक दफ़ा इसके पीछे बच्चे छोटे छोटे लग गए, 42 बच्चे, 42, और उन्होंने इसके पीछे गंजाई होए, इसका ना गंजा था साथ में, गंजाई होए, और वहाँ से 2 रिचनियाँ निकली और उन्होंने 42 बच्चों को फाड़ के रखा। कितना अच्छा वो खुदा का खादिम, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन सज़ा क्या आई? 42 बच्चे रिचनियों ने फाड़ दिए और रिचनियाँ वहाँ जंगल में गायब हो गई, ये अपनी राह लेके चला गया। हमें खुदा के खादिम की ताबेदारी बहुत ज़रूरी है। हमें वो क्या सिखा रहा है, हमें वो क्या कह रहा है, और उस पर आपका जहन पूरे तौर पर काम कर रहा हो कि हमें क्या तालीम दी जा रही है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं ना करते तो अलहदगी से ही आप फेल हो जाएंगे। अलहदगी है तो अगले 6 पॉइंट और हैं, उन पर भी मैंने इस तरह वाले लिखे हुए हैं, तो फिर आप उस सारे पॉइंटों से रह जाएंगे। अलहदगी ज़रूरी है। पहले खुदा हमें गुनाह से अलग करता है, जैसे इसे नुमान कोड़ी को कोर से अलग किया गया गोते मरवा के, पहले गोते से ही साफ हो गया, तो उसने कहा बस अब तो ये कर, तो पाक साफ हो गया, अब तो ये कर। बाकी 6 पॉइंट और हैं, उन पर भी मैं आपको पैगाम दूंगा। अगला वाला था देखें, मुकाशफा 18 की 4। मुकाशफा 18 की 4। 18 बार 4 है। मुकाशफा 18 की 4।
फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना फिर मैंने आसमान में से किसी को ये कहते हुए सुना, आगे बेटा, कि ए मेरी उम्मत के लोगों, आए मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना ताकि हो। तुम उनके गुनाहों में शरीक शरीक ना हो। ना हो। खुदा अपने लोगों को अलग करता है। आए मेरी उम्मत के लोगों, उनमें से निकल आओ ताकि तुम उनके गुनाहों में शरीक ना हो। कितना खुदा हमारा ध्यान रखता है, कितना खुदा हमें प्यार करता है। तो जब हमें गुनाह से निकालता है, कोर से पाक साफ करता है ना, तो फिर वो हम पर अपनी कड़ी नजर रखता है कि ये कहीं दोबारा ना वहाँ चले जाए। अगर दोबारा चले गए तो सारी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए अलहदगी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप ही अलहदगी है। हमने अपने आप को गुनाह से, कोर से अलग करना है। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर अलहदगी नहीं तो फिर तो खिचड़ी पक रही है ना, हम गुनाह भी करते जा रहे हैं, अल्लाह भी करते, सारे काम करते जा रहे हैं। नहीं, अलहदगी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी को तोबा करवाते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई तेरा करियाँ हड्डियाँ ना, गनाह चमड़े हैं ना, पहले ये ला, फिर तो अगे न बढ़ेगा। जो तो वक्ती तौर पर क्या निकाल अगे नहीं जाएगा, रह जाएगा, फेल हो जाएगा। पहले हम उसकी ज़िंदगी में से वो बुराइयां निकालने की कोशिश करते हैं जो उसको खुदा के पास नहीं आने देती। देखें इसकी नाफरमानियाँ, देखें उसको बुला रहा है वो खुदा का नबी, ये कह रहा है जी वो यहाँ आ जाए, मैं वहाँ क्या ले जाऊँगा, मैं नहीं जाना वहाँ पर। उसने जवाब दे दिया। उसके किसी नौकर ने जाके कहा, उसने कहा तुझे खुदा का नबी कह रहा है, क्यों तेरी मक्खन आई है, क्यों ऐसे इनकार कर रहा है। फिर वो गया सामरिया में अपने रथ पर बैठ के, वहाँ जाकर उसने गोते मारे हैं यर्दन में, और जब उसने गोते मारे हैं तो वो गोद से पाक साफ हो गया। ये उसकी ताबेदारी का नतीजा था। हम भी अगर अपने खादमों की ताबेदारी करते हैं तो फिर हमें बरकत मिल रही है। अगला वाला देखें बेटा, यर्मिया 51 बाब की 45 आए। यर्मिया 51 बाब 45 आए। हाँ जी, 51 की 45। 45 आयत बेटा। ऐ मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और तुम में से हर एक खुदावन के कहर शिद्दत में अपनी जान बचाए। शुक्रिया। आए मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। हर कोई अपने आप को खुदावन के कहरे शदीद, कहरे शदीद कहते हैं बड़े कहर से, कहरे शदीद से अपनी जान बचाए। इसका मतलब अगर हम अलग न होंगे तो कह रहा है वो जो कोड़ है, वो जो गुनाह है, वो हमें खूब पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। और कोई इलाज ही नहीं रह गया कि जिससे हम खुदावन से शफा पा सके। यीशु के खून में बच्चों ये कुदरत है कि वो हमारे गुनाहों को धो देता है, बस। और किसी वो आप 12 वर्ष वाली औरत की कहानी को जानते हैं ना, गील बुक पर लिखा हुआ, कहाँ कहाँ उसने पैसे खर्च नहीं किए थे, कहाँ कहाँ उसने गोलियाँ, टीके, कैप्सूल वगैरह नहीं इस्तेमाल किए थे। क्या हुआ? आराम ही नहीं आया। आखिरकार जब उसने यीशु को छुआ तो क्या हुआ? सारी मर्ज उसी वक्त उसी जिस्म से चली गई, क्योंकि उसका इलाज जो था ना वो यीशु मसीह के पास ही था। इसलिए सारी भीड़ को चीर के वो गिरती पड़ती यीशु के पास चली गई। जब उसने यीशु को छुआ तो यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है, मुझे कुव्वत निकली है। तो उसने डर डर के कहा खुदा मैंने तुझे छुआ है, मुझे तकलीफ थी तो मैं शिफा करी। तो यीशु ने कहा जा तूने अपनी ईमान से शिफा पाई है, आइंदा गुनाह ना करना। इसी तरह खुदावन हमें भी कहता है जब हम उसको छूते हैं, उस पर तवक्कल करके कि हमारी जो शिफा है ना वो यीशु मसीह के पास है। ठीक है, एक हवाला अगला पढ़ें फिर बंद करते हैं। इस्तिस्ना 14 बाब की 3 आयत से बेटा पढ़े। ये 5वीं किताब है स्टार्ट में। इस्तिस्ना 14 की 3 आयत से 6 तक। 14 की 3 जहाँ 14 की 3 से बेटा पढ़ो। और किसी 14 की 3 से पढ़ा और बेटा, थोड़ा सा गलती भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई नहीं पढ़ा। घर में बैठे हुए कुछ नहीं होता, थोड़ा सा गलत भी पढ़ा जाएगा तो कुछ कोई नहीं। गल नहीं। हाँ, तो किसी तीसरी आयत से पढ़ो। आप पढ़ गनोली। दें, आप पढ़ दें। जिन चुपाहों को तुम खा नहीं। सकते हो, सुनो सुनो बेटा, किसी गंगोली चीज को मत खाना। तुम किसी गंदौनी चीज को, गंधोनी चीज को गंदौनी मत कहते हैं खाना। गंदी चीज जो को। चुपायों को तुम खा सकते हो। जिन चपाओं को तुम खा सकते हो। चपाए किसको कहते हैं बेटा? चुपाए क्या होते हैं?
जिनकी चार चार टांगे होती हैं उनको चौपाए कहते हैं। चार पाए चौपाए, ठीक है। जिन चौपाओं को तुम खा सकते हो, खुदा ने एक शरीयत दी। हाँ जी, आगे बेटा। यानी गाय, बैल और भेड़ और बकरी ये चार चीजों के नाम है, तुम ये खा सकते हो। आगे। और हिरन हिरन, और चकार चकारा, ये भी हिरन की मानद होता है। और छोटा हिरन और छोटा हिरन, और बड़ी गोही और साबर और नील गाय। ये सब जंगल में जानवर हैं। उसने कहा ये हलाल है, तुम इसे खा सकते हो। कलाम ने ये बात कही। आगे बाजी। और जंगली भेड़ और जंगली भेड़, और चौपायों में से जिसके पांव अलग और चिरे हुए हों हाँ हाँ, जिनके और जुगाली भी करता जिनके हो, पांव चिरे हुए हों और वो जुगारी भी करता हो, उन तुम इसे खा सकते हो। सकते हो। आगे बाजी। लेकिन उनमें से जो जुगाली करते हैं या उनके पांव चिरे हुए हों, तुम उनको यानी ऊंट और खरगोश और सफान को ना खाना। शुक्रिया जी। उसने तीन चीज़ों का नाम पेश कर दिया है जिसे शाही बड़े शौक से खाते हैं। खरगोश का गोश्त मैं मनादी किया करता था जगह बड़े, तो वहाँ पर पट्ठे थे। पट्ठों पर जी खरगोश को रोज़ रोस्ट किया ना करना, बड़े खरगोश रखे होते ना। एक दिन मैं गया, दिन बुध का था, मैं कहा गोश्त बड़ा पुन मान के मैंने कहा खटता ने। मैं भैन लुका, मैं भैन जी ये गोश्त काला पकाया जी। सलाम जी, आज ही सया लाल किया है। ओहो मैं भैन जी सॉरी, चुक लो, मैं नहीं खा। अगे तेने कभी मैंने खुआया नहीं, मैं तो जी मेरे को गुआंढी को ना थोड़ा सालन लै दो, ये मैं नहीं खाना। फिर मैं कलाम चलो तालीम दी कि भैन जी ये सानू वाजिब नहीं खाना। बकराई ते ऊँट का गोश्त मंग मंग के सही लिया के खाने। क्यों? ये जी गोडियां की पीड़ लिए चंगा है, कोई आता टीवी लिए चंगा है, कोई आता किसी काम लिए चंगा है। यानी मुख्तलिफ किस्म के इलाज इस गोश्त से निकाले हुए हैं, सिर्फ उसको खाने के लिए। तो आगे कलाम ने मना किया। आगे बाजी। तीसरा, खरगोश, ऊँट और एक और जानवर का नाम है, मेरा ख्याल सूअर का नाम है। ऊंट और खरगोश साफन और जुगाली करते हैं, उनके पांव चिरे हुए नहीं, ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। अच्छा बेटा सुनो, क्यों खुदा ने ये कहा है कि जुगाली करते हैं लेकिन इनके पांव चिरे हुए नहीं, क्यों हमारे लिए नापाक हैं? एक सवाल है आपका। असल में ये जो पांव चिर जाते हैं ना, कभी आपने देखा होगा गाय के, बैल के, ये जो होते हैं ना, और ये चिरे हुए होते हैं। ये जो चिरा होना ना, ये अलहदगी को पेश करता है कि ये अलहदा है। ठीक है, बिल्ली के पाँव देखें, खरगोश के देखें, ऊँट के देखें, ये चिरे। सूअर के भी पाँव चिरे हुए हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करता। खुदा ने मना किया कि वो भी तुम नहीं खा सकते, बल्कि उसको हाथ भी ना लगाना, यहाँ तक खुदा ने कहा। तो मेरी बात याद रखें, अलहदगी पर मैं आपको हवाले दे रहा हूँ। अलहदगी बहुत ज़रूरी है। लोग खाते हैं, उनको पता ही नहीं कि ये क्या हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं खाना क्योंकि उसमें अलहदगी नहीं है। खरगोश को पकड़ के खा लेना, सूअर को पकड़ के खा लेना, कभी ऊँट को ज़बह करके पकड़े तो स्पेशल जाके मांग रहे हैं यार सानू थोड़ा गोश्त देना, थोड़ा सा मसला, कोई मसला ठीक नहीं कर रहा, बल्कि हम उसको खा के खुदा उनके गुनाह ठहरते हैं। वो गोश्त का है जिसका जिक्र किया गया, गाय, बैल, बकरी, भेड़ वगैरह, ये गोश्त हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हम वो गोश्त नहीं खा सकते जिनके लिए खुदा ने हमें मना किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये अलहदगी बहुत ज़रूरी है। मैंने नुमान कोड़ी से शुरू करके कहा तक आपको लाया हूँ। इसमें एक चीज़ हमें मिलती है, जब तक हम अलहदा नहीं, जब तक हम गुनाह से किनारा कशी नहीं करते, गुनाह को नहीं छोड़ते, उतनी देर तक हमारा कोड नहीं जाएगा। कोड गुनाह है, कोड नहीं धुलेगा। कोड धुलेगा ही उस वक्त जब हम अलहदा हो जाएंगे, कोड को छोड़ देंगे, उससे नफरत करेंगे, फिर हम खुदा के लोग बन जाएंगे। बताऊँ हम सब कुछ कलाम के सिरे से बरकत देगा।